आप एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में 20,000 रुपया का वन टाइम लमसम निवेश करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म के लिए आपको निवेश करना है, तो इधर आप मेजरली 3 ऑप्शन के लिए जा सकते हो। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 के लिए जाते हो तो नियर अबाउट आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न नियर अबाउट 5,40,000 के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है, यानी इतना आप एंटिसिपेट कर सकते हो। ऑप्शन 2 के लिए जाते हो तो नियर अबाउट 12.5 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है। ऑप्शन 3 के लिए अगर जाते हो तो नियर अबाउट 28 लाख के आसपास आपका इस केस में एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है। अब एक अच्छा रिटर्न पाने के लिए एक अच्छा स्कीम में निवेश करना भी बेहद जरूरी है। तो जिस स्कीम के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करें, उस स्कीम का नेम क्या है? एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड। इस पर्टिकुलर स्कीम का अगर पास्ट हिस्टोरिकल रिटर्न डेटा परफॉर्मेंस को चेक करोगे, यानी रिसेंट परफॉर्मेंस को भी चेक करोगे, लास्ट 6 महीने का रिटर्न 15%, लास्ट 1 साल का 11%, लास्ट 3 साल में ये स्कीम ने आपको 18% रिटर्न दिया है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस 21% रहा है। तो परफॉर्मेंस तो काफी बढ़िया है, बट और भी हम लोग को इस स्कीम के बारे में जानना है, तो हम लोग एयूएम फंड साइज को देखेंगे, यानी लोगों को कितना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इस पर्टिकुलर स्कीम में। नियर अबाउट 8,000 करोड़ के ऊपर लोगों का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशियो भी काफी डिसेंट है इस पर्टिकुलर एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम का, 0.77% ओनली। लॉक इन पीरियड आपको किसी भी तरह का देखने को नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर स्कीम में, बट आपको एग्जिट लो चार्जेस देना पड़ेगा। आप अगर 30 दिन के पहले फंड से एग्जिट करते हो, 0.50% आपको कंपेंसेशन कंपनी को पे करना पड़ेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको अगर एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड में निवेश करना है, तो आप एसआईपी करना चाहते हो तो सिर्फ 500 रुपया महीना से चालू कर सकते हो। आपको अगर लमसम वन टाइम अगर निवेश करना है, 5,000 से शुरुआत कर सकते हो। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर स्कीम में, यानी एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड में निवेश कर देते हो, आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना हो सकता है, यानी इन फ्यूचर आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल सकता है। फोकस रिटर्न आपका 12% भी हो सकता है, फोकस रिटर्न आपका 15% भी हो सकता है, फोकस रिटर्न आपका 18% भी हो सकता है। बिकॉज म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी भी फिक्स नहीं होता, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। मार्केट कैसा परफॉर्मेंस करेगा इन फ्यूचर, उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है। अब हम लोग डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को इसी का बेसिस में समझ लेते हैं। मान लीजिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर अगर इस एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम द्वारा 18% आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए, तो फिर डिफरेंट बजट सिनेरियो में आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न क्या हो सकता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं वन बाय वन। अगर आप 20,000 रुपया का लमसम निवेश करते हो, तो इन फ्यूचर आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न क्या हो सकता है? नियर अबाउट 1,04,000 के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न हो सकता है। आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है, आप अगर 1 लाख निवेश कर देते हो तो नियर अबाउट 5,23,000 के आसपास आपका इस केस में एंटिसिपेटेड रिटर्न हो सकता है। 5 लाख निवेश करने से नियर अबाउट 26 लाख के आसपास आपका इस केस में एंटिसिपेटेड रिटर्न हो सकता है। अब इधर आपको जो भी एंटिसिपेटेड रिटर्न देखने को मिल रहा है, ये 10 साल में इतना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट आपको अगर रिटर्न को और भी इंक्रीज करना है, बजट को सेम रखना है, एंड टर्म को आप अगर इंक्रीज कर सकते हो थोड़ा बहुत, यानी आप मान लीजिए 10 साल के बजाय 20 साल या फिर 25 साल या फिर 30 साल के लिए स्कीम में निवेश है, तो फिर उस कंडीशन में आपका रिटर्न में कितना ज्यादा फर्क आएगा, कितना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। सपोज कीजिए 20,000 का आप लमसम निवेश करते हो, एकदम नॉमिनल अमाउंट का लमसम निवेश करते हो, एंड 10 साल के वजह आप 20 साल निवेश रहते हो इस पर्टिकुलर एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में। 20,000 कितना हो सकता है? नियर अबाउट 20,000 नियर अबाउट 5 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है 20 साल के बाद। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे, 20,000 नियर अबाउट 4,96,000 के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है। यही अगर इसी 20,000 लमसम को 10 साल के वजह अगर 25 साल के लिए स्कीम में इन्वेस्टेड रहते हो, 20,000 कितना बन सकता है? नियर अबाउट 12.5 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे, इस केस में नियर अबाउट 11 लाख के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है। इसी 20,000 लमसम को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, यानी 30 साल के लिए अगर निवेश रखते हो, 20,000 आफ्टर 30 ईयर्स, 30 साल के बाद कितना हो सकता है? नियर अबाउट 28 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे, इस केस में आपको 24 लाख के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है इस केस में। तो इधर आपको तीनों मेजर ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, जो कि हम लोगों ने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था एकदम बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में, शुरुआत में ही हम लोग डिस्कस किया था। अब आपको क्या करना है, 10 साल के लिए अपना पैसा को निवेश रखना है, या फिर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहते हो, यानी
20 साल, 25 साल या फिर 30 साल के लिए, ये अपना नीड एंड चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड कर सकते हो। अब आपको अगर एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड में निवेश करना, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आपका क्या रहेगा, क्योंकि ये एसबीआई फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम है, तो आप डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर निवेश कर सकते हो या फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनी में जाकर निवेश कर सकते हो। ब्रोकर, रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को भी ढूंढ सकते हो, या फिर आपको अगर ऑनलाइन ऑप्शन के लिए जाना है तो आप ऑफिशियल म्यूचुअल फंड ऐप, इस केस में आप एसबीआई का ऑफिशियल म्यूचुअल फंड ऐप यूज कर सकते हो या फिर एसबीआई का ऑफिशियल म्यूचुअल फंड वेबसाइट को भी यूज कर सकते हो। थर्ड पार्टी एप्स भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे ग्रो हो गया, ईटी मनी ऐप हो गया, फोन पे हो गया, काफी सारे थर्ड पार्टी एप्स भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, जिधर से इजीली आप इस पर्टिकुलर एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर सकते हो। आपको अगर इस पर्टिकुलर स्कीम के अलावा और भी अच्छा ऑल्टरनेटिव पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में जानना है तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो पे। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड म्यूचुअल फंड रिलेटेड कुछ भी अगर सवाल पूछना है, वीडियो में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।